एक आशियाना पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। वर्षों की अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, कर्जा करते हैं, मजदूरी करते हैं और चंद पैसे इकट्ठे करके एक आशियाना खरीदते हैं ताकि हम एक छत के नीचे रह सकें। लेकिन आज के दौर में रियल एस्टेट के नाम पे, प्लॉटिंग के नाम पे और आशियाना बेचने के नाम पे एक बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। आपको जानकारी देते हुए बता दें कि एक ही प्लॉट को कई बार बेचा जा रहा है और गरीब आदमी इसके लपेटे में लगातार आ रहा है। इस खबर को पूरी देखिए और ये खबर की सच्चाई हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके साथ ऐसा हुआ है। मामला गाजियाबाद के थाना टोनिका सिटी क्षेत्र का है, जहां पर पावी सादकपुर में कुछ लोगों द्वारा प्लॉट खरीदा जाता है और प्लॉट खरीदने के नाम पर पहले तो बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर उसको इस तरह से बयां करते हैं कि यह प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, यहाँ पर हाईवे आने वाला है और यहाँ पर भविष्य में ये चीज़ें होने वाली हैं। आज आप इस ज़मीन को इतनी की खरीदते हैं तो भविष्य में आपको बहुत मुनाफा होने वाला है। इस लालच में आकर वो गरीब व्यक्ति एक मकान खरीद लेते हैं। ये अकेले नहीं, ये बहुत सारे लोग हैं। मकान खरीदने के बाद एक ही प्लॉट को कब्जा ना देकर के कई लोगों को बेचा जा रहा है। ये मामला चल रहा है लोनी क्षेत्र में और आपको जानकारी देते हुए बता दें, ये लोनी ही नहीं पूरे गाजियाबाद में चल रहा है और प्रशासन इस पर चुप है। आखिर प्रशासन मौन क्यों है? क्या प्रशासन को कोई बड़ा चढ़ावा तो नहीं चढ़ाया जा रहा? ये आप हमें बताइए। क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपके साथ में ये सब हो रहा है? ये मामला जब इसकी शिकायत की जाती है तो प्रशासन कोई सुनवाई नहीं करता है। अब प्रशासन को सचेत होने की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाए ताकि ऐसे लोगों को इंसाफ मिल सके और प्रॉपर्टी के नाम पर, घर मकान के नाम पर, दुकान के नाम पर इस तरह से ये भ्रष्टाचार ना हो। बने रहिए मेरे साथ और दिखाएंगे पूरी सच्चाई इस खबर की। मैं चौधरी अफसर, करते हैं चलिए पड़ताल। मैंने तो यहाँ 3 साल पहले 2023 में प्रॉपर्टी खरीदी थी। मेरा मकान यहाँ नहीं है, मार्केट में है। इसके लिए मैं पहले भी आपसे बात कर चुकी थी। अभी यहाँ का क्या मसला है, यहाँ पे 2-3 खसरे हैं ऐसे जिस पे विवाद पैदा कर दिया गया है। ऑलरेडी एक व्यक्ति है साबिर, हाजी मोदी का बेटा है, साबिर नाम है उसका, और वो व्यक्ति अब ये कहता है ये सारी ज़मीनें मेरी हैं। पहले उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर्स को अटॉर्नी करके बेचने का राइट दे दिया। प्रॉपर्टी डीलर्स ने सभी को ज़मीनें बेच दी। अब बेचने के बाद लोगों ने काफ़ी सालों से, कोई 10 साल से, 15 साल से, कोई 8 साल से यहाँ पे रह रहा है। अब वो बोलते हैं इतने सालों के बाद साबिर को याद आया है कि ये ज़मीन उसकी है और वो इस ज़मीनों पे विवाद पैदा करता है। गाज़ियाबाद प्राधिकरण से एक नोटिस लेके आता है कि ये ज़मीन मतलब आप लोगों ने अवैध कब्ज़ा करी है और ये ज़मीन पे बुलडोज़र चलेगा। इस तरीके से यहाँ लोगों को डराया धमकाया जाता है कि ज़मीनें खाली कर दो और ये मेरी ज़मीन है, इसका आपके पास कोई राइट नहीं है यहाँ रहने का। अब ये लोग बेचारे इतने परेशान हैं, यहाँ इतने गरीब तबके के लोग रहते हैं जो 200 से 400 500 डेली का कमाने वाले लोग हैं। उन लोगों को कभी पुलिस आती है इनके घरों पे, पुलिस बोलती है कि हम इनके आधार कार्ड बाकायदा लेकर के जाती है, पुलिस वाले रोज़ आके खड़े हो जाते हैं और इनको डराते हैं और इनसे कहते हैं कि अपने आधार कार्ड दे दो, घर खाली कर दो। ये लोग क्या करें? और लोगों से बात करते हैं। सर क्या मामला है यहाँ पे? साबिर और हसमत 2 व्यक्ति है जो परेशान का। पहले तो एक ही खाट पे डीलर और किसान, जो किसान है साबिर और हसमत, एक ही खाट पे जो है ना बैठ के जो है ना ज़मीन बेचवाया। अब जो है वो खाली करवा रहा है। क्या है खजरा नंबर? हमारा 1024 है। अब हमारा मकान बना हुआ है 12 साल हो गया हमारे मकान को बने हुए और हमने जो है एक ही खाट पे बैठा हुआ था। जो पैसे हमने भी दिए डीलर को और डीलर ने जो है ना किसान को दिया। अब हमारा जो है ना चक्रोड बता रहा है कि अब ये चक्रोड में है, हालांकि उसका जगह हमारे मकान से करीब 15 से 20 फुट पीछे है। वो पटवारी को जो है ना शामिल करके जो है ना जगह आगे बढ़ा रहा है। तो अभी क्या वो उनकी क्या मांग है? घर खाली करके जाने के लिए हमने जो डीएम को भी दिए एप्लीकेशन, एसडीएम को भी दिए हैं। अभी तक जो है ना दोबारा नापी नहीं हुआ है। क्या
परेशानी आ रही है? परेशानी क्या मतलब कि बराबर टॉर्चर करते हैं कि 10 से 24 वाला कौन खिसरा, torture करता है? साबिर और हसमत, ये 10 से 24 का खिसरा 10 से 57 हो गया है। 57 में आप लोग हो, 24 नहीं है, ये गलत जो भी मतलब डीलर लिखा है गलत लिखा है। तो रजिस्ट्री है आपकी? सब है हमारे पास, सब कुछ है। कैसे हो गई रजिस्ट्री? और रजिस्ट्री भी है, करीब करीब 13-14 साल की पुरानी रजिस्ट्री है। इनकी हो गई, हमारी हो गई, सब पुरानी रजिस्ट्री सब है। और इधर जो प्लाट ये है सब 24 की लैंड है, वो वाली पीछे वाली। और 24 के बाद जो है मतलब कभी भी त्यौहार के दिन हो जाएगा, जुमे के दिन पहुंच जाएगा, कभी छुट्टी में बैठा हुआ बंदा है, बारिश हो गई उसमें पहुंच जाता है। मतलब हर तरह से टॉर्चर सिर्फ करता है इन लोगों ने, सिर्फ टॉर्चर मांग बना क्या करता है? मांग ये है कि आप डीलर से पैसा लो, मुझे दो, अच्छा, हम रजिस्ट्री करेंगे, हम रजिस्ट्री करेंगे। डीलर से पैसे लो और हम रजिस्ट्री करेंगे। तो रजिस्ट्री तो पहले से हो रही पहले से रजिस्ट्री हुआ, पहले इसी ने बेचा है, अब फिर दोबारा खाली करवा रहा है हमारे से। और फिर दोबारा उसी को बेचेगा? हाँ, फिर दोबारा इसी को बेचेगा। बहुत परेशान किया हमें तो। रमजान में हमारा तो रोज़ा खोलना मुश्किल हो गया था, हम लोग तो रोज़ा भी नहीं खोले, कुछ भी नहीं करे। अब आके हमारा काम भी कितने बार रुकवा दिया, हमें यहाँ से भगा रहा था कि तुम क्यों इसमें जा रही हो, तुम क्यों बना रही हो, तुम्हारा ये प्लॉट नहीं है, ये हमारा है, तुम मत बनाओ, तुम क्यों बना रही हो। फिर भी हम डर डर के कैसे कर करके हमने मतलब कि चद्दर उधर डाल के हम कैसे हूँ अपना बर्तन उतर रख के, हम बेगर लाइट के और हर चीज़ के पानी वानी का हर चीज़ के लिए हम 2 महीना रहे उस घर में। फिर आराम आराम से जैसे जैसे पैसा हुआ वैसे वैसे हमने इंतजाम करके अपना पानी के, लेटरिन के, हर चीज़ के, लाइट के अपना व्यवस्था करके फिर हम रह रहे। फिर भी हमने तो 1 साल पहले लिया है। हाँ, तो 1 आपको साल नहीं पता था? आपने 1 साल पहले लिया तो आपको पता नहीं, हम यहाँ नहीं रह रहे थे, हम दूसरे जगह रह रहे थे। अच्छा। तो हमें ये सब पता नहीं था, हम नहीं मतलब इतना छानबीन करे, हम सोचे चलो सही तो होगा, अभी इतना हमें नहीं पता था। लेकिन सब होने के बाद में हम बना रहे थे, मतलब बनने वाला था, चद्दर रखने वाली थी, जब आके रोक दिया। हमारा जो है सो किस्त पे हम मकान लिए हैं, 3 साल का किस्त है माजू से। माजू को कहे जो भैया हमको चीज़ देना ओरिजिनल। हमने गांव का ज़मीन बासडी बेच के यहाँ ये पैसे लेके दिए, 3 लाख रुपया दिए, 2 लाख रुपया उनका बचाया है। वो कह रहा है क्या जो भाई ये पैसा जो चाहे तो मुझे देगा तो मैं रजिस्ट्री करूँगा, और नहीं दोगे तो हम ये ज़मीन खाली कर देंगे। तो बताइए हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? आप इसका फैसला आप ही कर सकते हैं। कितना किस्त देते हैं आप? किस्त हमने 13,000 रुपया महीना देते हैं, 40 गज है, 3 साल का किस्त है, 5,20,000 रुपया बनता है उसका। उसको हमने 3 लाख रुपया ऊपर दे दिए हैं, 2 लाख कुछ पैसा बचा होगा, और वो किस्त हमने रोक दिए हैं। ये भी नहीं कहे जो नहीं रोके, रोक दिए हैं। अब ये करा जो हमको दो, वो कहता है हमको दो, हम गरीब आदमी किस किस को पैसे दे? रजिस्ट्री कौन करेगा? वो आवे हमारे सामने में पैसे ले रजिस्ट्री करे। या माजू का ज़मीन है तो माजू पैसा ले ले, या हसमत का ज़मीन है तो हसमत पैसा ले और रजिस्ट्री करे। माजू का पैसा हसमत दे या हसमत का पैसा माजू दे, 2 में एक फैसला होगा। 15 साल से 20 साल से मकान बना के है, अब वो अब जाके परेशान कर रहा है। उस टाइम रोक देता हमें कि भाई ये रास्ते में है, ये हमारा ज़मीन है, उस टाइम तो पैसे ले लिया, अब दोबारा फिर चाह रहा है कि इसे तोड़वा के पूरा बुलडोज़र फिरवा के फिर से दोबारा बेचें हम। मैं ये कहना चाहती हूँ जो भी यहाँ चीज़ें घट रही हैं बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं कि एक ही ज़मीन के बहुत सारे दावेदार हैं। ये हसमत, साबिर, माजू, ये सब प्रॉपर्टी डीलर्स हैं एक्चुअली, और ये सब एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं और फिर एक दूसरे के साथ डिस्प्यूट पैदा करते हैं और लोगों को फंसा देते हैं। मतलब ये सब एक है और लोगों को बांटने का काम? हाँ, लोगों को बांटने का काम करते हैं और फिर उनकी ज़मीनों पर दोबारा से मतलब कब्जा करने के लिए आपस में दिखाते हैं कि हम लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जबकि वो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के काम कर रहे होते हैं। सिर्फ लोगों को मतलब इस तरीके से गुमराह करते हैं। और दूसरी चीज़, प्रशासन के साथ मिलकर के ये सारी चीज़ें करी जाती है। अब आप ये देखिए पटवारी ने कितना कंफ्यूजिंग काम किया हुआ। पहली बात तो अगर इतने सारे किसी को बोलते हैं कि उनका खसरा यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो एग्जिस्ट नहीं करता तो रजिस्ट्री कैसे हो रही है? रजिस्ट्रियाँ क्यों हो गई? कैसे उस चीज़ को मान्यता दे दी गई जब वो चीज़ है ही नहीं? तो फिर अब पटवारी आकर के ये बोलता है ये यहाँ पे है, वो वहाँ पे है। क्यों बोल रहा है पटवारी ऐसा? भाई पटवारी है, सरकारी नौकर है, लेकिन क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं कि उसकी बनाई हुई रिपोर्ट बिल्कुल ऑथेंटिक ही होगी? ठीक है, आप बताइए। पुलिस और प्रशासन के साथ मिलके ये लोग ये काम करते हैं। कई बारी मैंने खुद पर्सनली जाकर के यहाँ तक कि मैं योगी जी के यहाँ पे भी जाके एप्लीकेशन खुद दे करके आई हूँ ये सारी चीज़ों की, कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें घट रही हैं और ये लोग इतने मुकदमे इन लोगों के ऊपर हैं, इन लोगों के ऊपर इतने केसेस हैं, उसके बावजूद भी इनकी फाइलें थानों में बंद करके रखी जाती हैं।
कोई इनकी फाइलें नहीं खोलता, इन लोगों को क्रिमिनल नहीं बनाया जाता। अभी जो लोग यहाँ बोल रहे हैं ना, आने वाले टाइम में इनको डराया धमकाया जाएगा। लोग यहाँ बोलने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि इनको डराया धमकाया जाता है, गुंडे भेजने की धमकी दी जाती है। इतने गरीब तबके के ये लोग हैं कि ये लोग डर जाते हैं कि हम कल को हमारे घरों में गुंडे घुस जाएंगे या हमें रास्ते में रोक करके कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा अगर हम अपनी आवाज़ उठाएंगे तो। इसलिए ये लोग आवाज़ उठाने से भी डरते हैं, इसलिए उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। और जब एक्शन लेते हैं तो पुलिस आ जाती है इनके घरों पे, पुलिस वाले डरा के चले जाते हैं, कभी गुंडे डरा के चले जाते हैं, कभी वो खुद ही आके डरा देते हैं कि अगर तुमने कुछ भी किया तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आप हालात देखिए ना एरिया, इस सिचुएशन में रहने वाले लोग हैं जिनके साथ ये सब चीज़ें घट रही हैं, वो लोग क्या करेंगे? अपने घरों को बचाएंगे, अपनी लाइफ को बचाएंगे या इन लोगों से लड़ेंगे जा करके? कर लेते हैं। यहाँ के डीलर्स का ये काम है कि रजिस्ट्रियाँ करके रख लेंगे और कई बारी फेक रजिस्ट्री, एक एक बंदी का प्लॉट 10-10 लोगों को बेचा जाता है। और क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, एजुकेशन कम है यहाँ पे और लोगों की गरीबी ज़्यादा है, तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना ज़्यादा आसान हो जाता है। सवाल है कि ये जो एरिया है पूरा लोनी ही क्षेत्र, चाहे ये पाबी सादकपुर हो या पूरा लोनी क्षेत्र में, अगर आप थानों में चले जाएं कहीं पे भी कमिश्नर तक, तो आपको सारा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये लोग अनजान तो नहीं है, प्रशासन इस चीज़ से अनजान नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है, थाना बगल में ही है। सब कुछ होते हुए भी अगर ये अल रही हैं तो जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन जिम्मेदार और क्यों हो रहा है? आंख बंद करके प्रशासन बैठा ही क्यों है? ये जानबूझ के आंख बंद करी हुई है। आंखों पे किस चीज़ की पट्टी है प्रशासन के? ये तो बताए प्रशासन की क्या है जो आंखें बंद हैं। कहते हैं कि खेती की ज़मीनें हैं, यहाँ पे प्लॉटिंग करना ही अवैध है, तो फिर इतने प्लॉट बेच करके ये सारे घर जो बन चुके हैं और जो इनको अवैध ठहराया जा रहा है, ये प्लॉटिंग कैसे हुई? क्या प्रशासन को, क्या थाने में या सब आज पुलिस आके यहाँ खड़ी होती है, जब क्यों नहीं खड़ी हो रही थी कि उन लोगों को जेल में क्यों नहीं डाल रहे थे कि जो लोग इस तरीके का अवैध काम कर रहे थे? 20 साल पहले बिका है ये सब। जब ये एरिया काटा गया, जब यहाँ पे प्लॉटिंग हुई, तो यहाँ की पुलिस ने नहीं देखा, यहाँ के प्रशासन ने नहीं देखा कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, गरीब लोगों को ठगा गया, तब प्रशासन को नहीं पता था। अब जब लोगों ने अपने मकान बना लिए हैं, यहाँ रहाइश हो गई है, एक एक ईंट जोड़ के इन्होंने अपना घर बनाया है, पूरी ज़िंदगी भर की कमाई लगा दी, आज उसको तोड़ने पे आप लोग तुल गए। आज सबको दिखाई देने लगा कि ये सब चीज़ें गलत होने लग रही हैं। जब गलत हो रही थी तब क्यों नहीं दिखा? क्या चीज़ थी जो आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी ना? इसकी जवाबदेही भी तो प्रशासन की होनी चाहिए कि क्यों बंद की आंखें और अब क्यों आंखें खुल रही है सडनली किसी के भी। जो चोर है वही साहूकार है, चोर ही बोल रहा है कि मैं साहूकार हूँ। असली करप्टेड तो ये प्रॉपर्टी डीलर्स है और ये एक डीलर की बात नहीं है, चोरी चौकीदार है। हाँ, चोरी चौकीदार है। तो वही वाला चीज़ है कि असली करप्शन जो है ये प्रॉपर्टी डीलर्स ने यहाँ पे फैलाया हुआ है। ये सब मिलके बाहरी लोगों को फंसाते हैं। यहाँ के ये जितने भी लोग यहाँ रहने वाले हैं, कोई भी यहाँ का नेटिव नहीं है जो यहाँ का रहने वाला हो। सब लोग कोई बिहार से, कोई कहीं से आया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट डाली की, और इन लोगों का झांसा क्या होता है कि किश्तों में मकान ले लो, किश्तों में मकान ले लो, आसान किश्तों में 2 से 4 साल में आराम से पे कर देना। अब बेचारे लोग सोचते हैं कि चलो हम 4-5 हज़ार रुपये महीने में पे करेंगे, 10 हज़ार रुपये देंगे तो हमारा आसानी से मकान हो जाएगा। यही गेम इन लोगों के साथ खेला जा रहा है और सबको दिखाई दे रहा है, प्रशासन को भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता, कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहता। ठीक है, कोई इसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं करना चाहता। लोगों की आवाज़ सुनी नहीं जा रही, गरीब जनता की आवाज़ सुनी नहीं जा रही। नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, मगर ये मकान जो है 15 से 20 साल पहले कटा हुआ है कॉलोनी। अब 15 से 20 साल पहले बना हुआ है। अब वो कहाँ जाएगा इस टाइम? अब अगर खाली किसी का था तो हमें 1-2 साल के अंदर में ही खाली करवा दिया जाता है या बनने नहीं दिया जाता। अभी भी क्यों बिक्री हो रही है? हाँ, अभी भी क्यों बिक्री हो रही है? 1 साल पहले लिया है तो 1 साल पहले इनको क्यों बेचा गया? जी, आप लोग ये सारा सवाल प्रशासन से क्यों नहीं पूछते कि आपने 12 साल पहले लिया, आपका अवैध है, मैंने मान लिया, ये इन्होंने 1 साल पहले लिया, इनको कैसे यहीं पे रजिस्ट्री मिल रही है? ये तो प्रशासन बता सकता है इस आपने बात का। सवाल किया है कभी? हमने तो डीएम के पास, एसडीएम के पास ये नापी का दिए थे एप्लीकेशन कि ये जो पटवारी जो है ये गलत नापी करके बता रहा है। जहाँ पे जो बेचने के टाइम में खेसर नंबर ये बताया जा रहा है, अब खाली जब करवा रहा है तो ये खेसर नंबर बता रहा है कि तुम्हारा यहाँ नहीं है, खेसर नंबर तुम्हारा वहाँ है। अब बेचने के टाइम बता रहा था कि ये है तुम्हारा खेसर नंबर। और जहाँ पे आज तक चक रोड रास्ता वगैरह कुछ नहीं है, जिसका पक्का रजिस्ट्री है, जिसका दाखिल खारिज है, उसको बोल रहा है कि यहाँ पे आप चक रोड है, ये खाली होगा, ये टूटेगा मकान।